बरगी बांध की दाईं तक नहर में हुआ बड़ा हादसा अब सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की जीती जागती तस्वीर बनता जा रहा है। नहर का एक बड़ा हिस्सा ढहते ही पानी खेतों पर टूट पड़ा और देखते देखते करीब 50 एकड़ में खड़ी फसल जल समाधि ले गई। यह आपदा अचानक नहीं आई। किसानों का आरोप है कि खतरे के संकेत पहले से मौजूद थे, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे रहे। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे समाजसेवी चमन राय ने दो टूक कहा, अगर समय पर निरीक्षण होता, रिसाव को गंभीरता से लिया जाता, तो आज किसान सड़क पर नहीं होते। ये हादसा नहीं, लापरवाही का नतीजा है। पीड़ित किसानों का दर्द सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है। बीज, खाद, सिंचाई सब कुछ कर्ज और जमा पूंजी से लगाया गया था। अब खेतों में सिर्फ पानी है और घरों में रहने वालों में चिंता नजर आ रही है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल तब और गहरे हो गए जब कलेक्टर के सोशल मीडिया अपडेट्स में मरम्मत कार्य शुरू होने की बात कही गई, लेकिन मौके पर न गिट्टी, न सीमेंट, न मजदूर, न मशीन मौजूद है। लिहाजा किसानों ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए। जल्द ही कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें 50 एकड़ में बर्बाद फसल का त्वरित और पूरा मुआवजा। नहर मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर लापरवाह अधिकारियों पर और सख्त कार्रवाई करने समेत अन्य मांगे शामिल होंगी। क्या नाम है तुम्हारा? अल्लू बर्मन। और तुम्हारा? भैया जीत सिंह पटेल की आज पूरी जमीन लगी, इसमें पूरे में पानी खराब हुआ है। यहाँ 2 एकड़ है और संतोष पटेल की 2.5 एकड़, पूरे में पानी। अपने समझे कम से कम 20-25 एकड़ का मैं 4 एकड़ मेरी गेहूं पूरी डूबी है, उसमें मैं गेहूं लगाया और चना भी लगे हैं। वो मैं अपनी लड़का बच्चा कैसे पालूंगा और क्या खाऊंगा? और जो उधारी ले लेकर मैंने खाद डाली है, गेहूं लाई है, और मशीन भी डूब गई, मेरी मशीन भी डूब गई, बह गई, पाइप भी बह गए, क्या खाऊंगा? और जी पैसे कहाँ से कर्जा चुकाऊंगा? भाई अभी सेठ के पास बरबटी से खातू लाया हूँ मैं, है, और साइकिल में रख रखा छिटका हूँ, तो वो तो मेरे को पता है। और पूरी जमीन डूबी है मेरी, अब मैं क्या खाऊं? मेरी 4 एकड़ है, बहुत दुख है। कल जो यहाँ हादसा हुआ ये अति संवेदनशील है, दर्दनाक है और घोर लापरवाही भरा है। आज आप देख सकते हैं ये बड़ी कैनाल है, डैम से निकली हुई है राइट विंग की, और इसका इतना बड़ा एरिया डैमेज होके गिर गया। यहाँ का पूरा पानी नीचे की 50 एकड़ फसल बर्बाद कर दी। आज जो किसान बहुत मेहनत से फसल लगाता है, उधारी लेके फसल लगाता है, और उसकी जीवन का एक ही संरक्षण होता है, वो उसकी फसल, और वो भी बर्बाद हो गई। आज मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि ये घोर लापरवाही का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। यहाँ मैं शासन प्रशासन से एक निवेदन करता हूँ कि बरगी डैम में जो सेफ्टी अधिकारी हैं, जिनका काम है कि ये कैनाल सुचारू रूप से चले, जिनका काम इंस्पेक्शन करने का है, क्या वो इंस्पेक्शन नहीं कर रहे थे? क्या वो अपनी रिपोर्ट नहीं बना रहे थे? क्या रिसाव पहले से नहीं था? और था तो उन पे क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना कार्रवाई, FIR होनी चाहिए उन पे, क्योंकि वो जनमानस के साथ खेल रहे हैं और ये घोर निंदनीय है, अपराध है। और हम चाहते हैं कि ये जो किसान है इनको मुआवजा मिले, पूर्ण रूप से मुआवजा मिले। और तो और कुछ समय पहले आपने सुना होगा बरगी डैम से भी रिसाव की खबर, लीकेज की खबरें थी। तो क्या पूरे जबलपुर के नागरिक के साथ खेला जा रहा है? क्या ये अहम मुद्दा नहीं है शासन प्रशासन के लिए कि इसकी पूरी से मरम्मत हो? और कल तो आज मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। कल मैंने कलेक्टर साहब का पेज पढ़ा रात में, उन्होंने बोला कि सारा सामान यहाँ आ चुका है, यहाँ मरम्मत का कार्य शुरू होने वाला है। यहाँ पे एक ईंट भी नहीं आई है भाई साहब, ना शासन आया ना प्रशासन आया। अभी भी पानी बह रहा है, न कैनाल तो बंद कर दी गई है, लेकिन ना गिट्टी है, ना सीमेंट है, ना लोहा है। कोई आया क्या? नहीं आया। तो आप अपने पेज से जो लिख रहे हैं साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे आके ये इसको बनाने का काम